नमस्कार दोस्तों। देश के मूड को अब अदालतें भी समझने लगी हैं। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े वकीलों की, जिनकी तूती बोलती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक हैं कपिल सिब्बल साहब और दूसरे हैं प्रशांत भूषण साहब। ये दोनों अगर चाहें तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी खुल सकता है, छुट्टी के दिन भी खुल सकता है और कभी भी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन्हीं से ही चलता है। बाकी तो और किसी की हैसियत ही नहीं है। रात के 11 बजे भी, रात के 4 बजे भी सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बदला है। आप जानते हैं 370 के मामले में कपिल सिब्बल को जलील करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये पहले कह चुका है कि अपने मुवक्किल से जाओ और हलफनामा लेके आओ कि वो भारत के संविधान में अपनी निष्ठा रखते हैं। हलफनामा नहीं ला सकते तो निकलो यहां से। और कपिल सिब्बल ने तो कह दिया वहां पे डायरेक्ट कि अगर मेरे मुवक्किल ने ऐसा कहा है तो मैं उसका केस नहीं लड़ूंगा, मैं दूसरे मुवक्किल की तरफ से जो है पैरवी करूंगा। अब देखिए कपिल सिब्बल को अपनी नाक बचाने के लिए दूसरे की नाक कटवा दी। ठीक है, ये बात यहां तक हुई, लेकिन कल जो चीज देखने को मिली वो बिल्कुल ही अद्भुत थी। कपिल सिब्बल साहब को सुनवाई के लिए जाना था एक ऐसे केस में जिसमें उमर खालिद को जो है रिहाई चाहिए। उमर खालिद आपको पता ही होगा, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड जिसे कहा गया है। और उमर खालिद को जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया था और ये कहा था यूएपीए के तहत ये आतंकवादी कृत्यों में शामिल पाया गया है और इसे हम जमानत नहीं दे सकते। उमर खालिद पिछले कई दिनों से जेल में है। रवीश कुमार जो है कई बार रोना रो चुके हैं, माथा पीट चुके हैं कि कई हजार दिनों से वो अंदर पड़े हैं। खैर, वो रवीश कुमार का तो काम है, उसका चाचा भतीजा है, वो तो जरूरत भी पड़ती है। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस चीज की सुनवाई हो रही थी तो कपिल सिब्बल वहां पे नहीं पहुंचे और उनके जूनियर वकील ने वहां पे कहा कि कपिल सिब्बल साहब जो हैं अभी व्यस्त हैं, 370 की सुनवाई में वो नहीं आ सकते। तो दो जजों की पीठ ने यह कहा कि कपिल सिब्बल जितने भी बड़े वकील होंगे, बार बार ये ड्रामा नहीं चल सकता। जो पिछली बार भी नहीं आए, इस बार भी नहीं आए, हम क्या यहाँ पे उन्हीं को सुनने के लिए बैठे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, अगर आप अगली बार आए तो ठीक है, नहीं तो बात खत्म। हालांकि मुझे लगता है उन्हें उसी समय रफा दफा कर देना चाहिए था, लेकिन कपिल सिब्बल का खौफ इतना है कि धीरे धीरे जो है विरोध हो रहा है। खैर, धीरे धीरे ही सही। और कपिल सिब्बल को जो है मुंह तोड़ जवाब यहां से मिल गया है कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते कि आप आए और नहीं आए, आपकी मर्जी के हिसाब से सिस्टम चलेगा, ऐसा नहीं होगा। वैसा ही दूसरा केस, एक चीज और देखने को मिली है, वो है प्रशांत भूषण का केस। प्रशांत भूषण आपको पता ही है कि आम आदमी पार्टी का चट्टा बट्टा हुआ करता था, जिसे अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीतने के बाद लात मार के भगा दिया था। और शांति भूषण उनका बाप था, शांति भूषण का भी यही काम था। अब देखिए, देश विरोधी बातें करना प्रशांत भूषण का बिल्कुल लाजमी बात है। ये वही आदमी है जो जम्मू कश्मीर में कहता था कि यहाँ पे जो है जनमत संग्रह कराना चाहिए। ये वही आदमी है जो कहता है ईवीएम खराब है, सब कुछ खराब है, सिर्फ यही सही है। ईवीएम का मुद्दा ये दोबारा लेके कोर्ट में पहुंचे थे और ये इनका कहना था, अपने एनजीओ के थ्रू ये जाते हैं और वहां जाके कहते हैं कि जो वीवीपैट है और ईवीएम है, इसमें खामियां हैं। और जो वीवीपैट है, वीवीपैट यानी कि जो आपने देखा होगा जब आप वोट डालते हैं तो एक पर्ची आपको निकल के मिलती है। तो कहने का मतलब इनका यह था कि जो वीवीपैट है, इसकी जो है जो सत्यापन होता है इसका, वो बढ़ा देना चाहिए। कहने का मतलब, अगर मान लिया कहीं 1000 वोट डलते हैं तो 1000 पर्ची निकलती है, उस 1000 में से 1% पर्ची यानी कि 10 पर्चियां चुनाव आयोग जो है रैंडमली चेक करता है कि ये सही है कि नहीं है, बस। तो ये सिस्टम बनाया गया था। लेकिन ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, ये कमलनाथ पहुंचे थे, सचिन पायलट पहुंचे थे। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस परसेंटेज को बढ़ा दिया था और कह दिया था कि 5% पर्चियों को आप इसमें सत्यापन इसका कीजिए, ताकि और एक्यूरेसी बन सके। बात वहीं पे खत्म हो गई। ये वर्डिक्ट आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बाद जो है चुनाव आयोग ने इसको 5% के हिसाब से सत्यापन करना शुरू कर दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, 100% का सत्यापन तो नहीं हो सकता ना उसमें। रैंडमली अगर किसी चीज का सत्यापन किया जा रहा है तो वो सत्य ही समझा जाता है, 10%, 5%, 1% जो भी है। लेकिन इनकी मांग ये थी कि इसे 10% कर दिया जाए। तो इस बार जजेस ने ये कहा कि आप जो है हर बार एक ही मुद्दे को तोड़ मरोड़ के क्यों लेके चले आते हैं? आपके पास कोई और समय नहीं है और कोई काम नहीं है आपके पास करने के लिए। बार बार एक ही मुद्दे को तोड़ मरोड़ के, उसका नाम बदल के, हटा फिरा के आप वापिस लेके चले आते हैं कि हमारे पास यही काम रह गया है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि हम इस मामले को फिलहाल नहीं सुनेंगे। प्रशांत भूषण का कहना यह था कि इस मामले को जल्द से जल्द सुना जाए, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं।
लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, राज्यों के चुनाव भी हैं और पार्टियां घपला कर रही हैं। देखिए क्या घटिया बात है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे नहीं सुनेंगे, हम इसमें नवंबर में जाके सुनवाई करेंगे, जरूरत होगी तो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि चुनाव आयोग बिल्कुल साफ कर चुका है कि ऐसी कोई घपलेबाजी नहीं की जा सकती, जिसे शक हो वो आके यहाँ पे चेक कर ले। हालांकि आम आदमी पार्टी तो पहले भी आपको पता है ड्रामे कर चुकी है, ईवीएम दिखा चुकी है विधानसभा के अंदर की, देखिए ये वोट किसी और को डल गया, ये किसी और को डल गया। उसके बाद चुनाव आयोग ने साफ कहा था कि आपको बड़ी दिक्कत है तो आप हमारे पास आइए और या फिर हमें बुला लीजिए, हमें एक वक्त दे दीजिए या हम आपको एक वक्त देते हैं और आप इसे हैक करके दिखाइए। अगर आपने हैक कर दी तो हम ये मानेंगे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसे हैक नहीं किया जा सकता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल साफ कर चुका है कि जब चुनाव आयोग अपना हल्फनामा दे चुका है तो इसमें आप बार बार लेके क्यों चले आते हैं। देखिए ये सारा ढिंडोरेबाजी है, ये मैसेज देने की बात है पूरे देश में कि पूरे देश में जो है भाजपा गड़बड़ी कर रही है। कर्नाटक में भाजपा ने गड़बड़ी की इसलिए भाजपा हार गई, हिमाचल में भाजपा ने गड़बड़ी की इसलिए वहां पे हार गई, चुनाव जो मशीनें हैं वो खराब थी इसलिए भाजपा वहां पे हार गई बार बार। देखिए ये ड्रामेबाजी किस टाइप की ड्रामेबाजी है। 2014 में मोदी साहब जो है चुनाव लड़कर आए थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या उन्होंने जो है चुनाव जो मशीनें हैक कर ली थी। फालतू की बातें कहां कहां से लेके चले आते हैं। राजस्थान में चुनाव हुआ, भाजपा हार गई थी, अशोक गहलोत आ गए, तो क्या मशीन खराब थी। किस तरीके की घटिया बातें हैं ये कि मशीन खराब है, फलाना है। अपनी सहूलियत के हिसाब से सिस्टम को चेंज और बदलते, मतलब इस तरीके से देखते हैं कि हमें सहूलियत क्या है उस हिसाब से बोलते हैं। देखिए ये सब चीज़ें जो हैं बोली जाएंगी और बोली जाएंगी। 24 के चुनाव का जो हार है, 24 के चुनाव की हार का ठीकरा जो है किसी न किसी चीज़ पे तो फोड़ना है। अपने ऊपर तो कोई फोड़ता नहीं, तो कम से कम उसे जो है मशीन पे फोड़ दीजिए या फिर झूठे आरोप लगा के जो है उस हार के ठीकरे को अपने सर से दूर कर लीजिए। और इसके सिवाय इस चीज़ का कोई खास मतलब नहीं है। ये सभी चीज़ें जो है देश को बदनाम करने की सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ किया है कि ऐसी चीज़ों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और प्रशांत भूषण जैसे और कपिल सिब्बल जैसे जो अपनी जागीर समझते हैं सुप्रीम कोर्ट को, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ा बहुत मैसेज देने में सफल हो रहा है कि अब जो है इस तरीके की बातें नहीं सुनी जाएंगी और सभी को जो है व्यवहारिक तरीके से जो बात होनी चाहिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सब वकीलों को बात रखनी चाहिए और आना चाहिए, वैसे ही आपके साथ भी बिहेव होगा। और ये बड़ी अच्छी बात है जिस तरीके से 370 के ऊपर कपिल सिब्बल को तमाचे पड़े हैं, उसके बाद उमर खालिद के मामले में तमाचे पड़े और उसके बाद जो है प्रशांत भूषण को जो फटकार पड़ी है, इससे कम से कम ये साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख भी अब जनता के रुख की तरह है। बार बार मजाक उड़ाना, पिछले 2014 से लेकर अब तक कम से कम 6-7 बार ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े किए जा चुके हैं, उसी मामले को कोर्ट ले जाया जा चुका है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाई ठीकरा तो फोड़ना है कहीं ना कहीं। अखिलेश यादव का तो बिल्कुल पेट डायलॉग है, मशीनें खराब थी, बात खत्म। जब मैनपुरी में डिंपल यादव जी जाती है तो मशीनें ठीक हो जाती हैं, गलती से आ गई होगी। देखिए ये पाखंड के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसा पाखंड जो है यही लोग कर सकते हैं। उन सब पाखंडों का सरताज बेताज बादशाह तो आपको पता ही है कौन है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।